नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? माँ काली कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मैं भी भाई बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है 31 दिसंबर, यानी कि साल का लास्ट दिन है भाई 2025 का। कल से 2026 लगने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। तो साल में मतलब क्या क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। इतना अच्छा भी नहीं गया है 2025 और इतना बुरा भी नहीं गया है। खैर, जैसा भी था ठीक ठाक ही गया है। और आगे 2026 की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कैसा जाने वाला है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना 2025 के जाते जाते थोड़ा इन्जॉय कर लूँ मैं। तो इन्जॉय क्या, मतलब ब्लॉग बना लो। सबसे पहली बात तो ये है। तो भाई दोपहर के बज गए हैं 12:30 और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। सब काम वाम, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब कुछ हो चुका है। और ठंड अपनी लिमिट पार कर चुकी है भाई। दिसंबर जाते जाते भी बता रही है कि हाँ देखो दिसंबर था और 2025 मतलब ख़त्म हो जाएगी भाई। आज कुछ घंटे बाकी हैं इस साल में, क्योंकि दिन तो पूरा निकल चुका है, 12:30 बज गए हैं। तो कुछ घंटे बाकी हैं बस। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ये जो टाइम है ना, इसे अच्छे से बिता लीजिए यार। आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। 2026 हमारे लिए कैसे आने वाली है, हालांकि भगवान करे सबकी 2026 अच्छी ही आए जैसे कि 2025 की है। किसी को दुख मिला है, किसी को सुख मिला है। हालांकि मेरा भी कुछ ऐसा ही था, सब कुछ ठीक ठाक ही था। लेकिन 2026 की मुझे उम्मीद नहीं है और कोशिश करूँगी कि हाँ 2026 भी मेरी अच्छी ही जाए। लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं 2025 को एंजॉय करना चाहती हूँ। फिलहाल आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जिससे भी मतलब नाराज़गी चल रही है, गुस्सा गुस्सी है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, भाई कर लो। 2 पल की ज़िंदगी, आगे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं ना यार बहुत कुछ सोचती हूँ, कभी कभी ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अभी जो आज हैं हमारे साथ वो कल नहीं होंगे, और जो कल होंगे वो परसों नहीं होंगे। तो भाई जो पल है उसे जी लो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इंजॉय करो उसे, मतलब बिताओ, लोगों के साथ बैठो उठो, खुश रहो। क्योंकि दुख तो यार हमेशा ज़िंदगी भर के ऐसा कोई नहीं है जो दुखी नहीं है। इस लाइफ में हर किसी को दुख देखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें थोड़ा सा सुख तो ढूंढ ही सकते हैं ना हम। तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि भाई खुश रहो, हैप्पी रहो, सबको खुश करते रहो कि आपकी बातों से किसी को बुरा ना लगे। मैं तो कोशिश यही करती हूँ, लेकिन लग जाती हैं भाई किसी किसी को बातें लगती होंगी तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से यही चाह रही हूँ कि भाई सब खुश रहें। तो मौसम आप देख सकते हो कितना भयानक हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी धूप का कोई पता नहीं है। तो मैं छत पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे देखो हमारी ना खेती भी हो रखी है। मैंने ना दिखाया नहीं है ना आप लोगों को इस बार ब्लॉग में शायद, हाँ, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं बनाया है यार मैंने काफ़ी टाइम से। तो देखो यहाँ पे हमारी खेती जो कि हम तोड़ते रहते हैं, धनिया, पालक, मेथी इस बार उगी नहीं है क्योंकि इस बार खेती में मैंने हाथ नहीं दिया है। पिछली बार तो मैंने इस पे मेथी उगाई थी तो बहुत अच्छी हुई थी। जिसने ब्लॉग नहीं देखे हैं पिछले साल के वो देख सकते हैं। तो मेरी कितनी अच्छी मेथी हो रही थी। यहाँ पे मम्मी ने लहसुन भी किया है। छत भाई कितनी भी साफ़ करती हूँ ना, छत छत गंदी हो जाती है, क्योंकि इसमें से ना पतझड़ हो रहा है। तो पतझड़ का मौसम है, सारे पत्ते यहाँ पे छत पे हो जाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा बकबक कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी सुन लो भाई मेरी। बस मेरा मन कर रहा है कि आज मैं थोड़ी सी बोल लूँ। तो मौसम देख रहे हो आप, हवा कितनी भयानक चल रही है ना। मेरे ना ठंड मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर पसंद नहीं है। मैं सच बताऊँ तो आपको, ये सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट क्या है, रह ही नहीं सकता है। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, घर में सबसे ज़्यादा परेशान है कि वर्षा को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। मेरी दोनों बहनें जो हैं मुंबई वाली, बुला रही हैं कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ठंड नहीं है। लेकिन गांव छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, मैंने कहा यार मुझे गांव वाली लाइफ जी लेने दो। मुझे नहीं पता मेरा गांव कब मुझे कैसे क्या हो जाए भाई, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई। मैं तो खुश रहती हूँ अपने गाँव में, खुश हूँ। तो इसलिए मैंने मना कर दिया साफ सीधा, भाई मैं नहीं आने वाली कहीं भी, ना मुझे मुंबई जाना ना कोलकाता जाना। रहना अपने गाँव में, भले ही मैं मर जाऊँ ठंड में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रहूँगी अपने गाँव में। तो भाई देख सकते हो मैं तो 2 स्वेटर पहन के हूँ, अभी भी तीसरा पहनने वाली हूँ। और एक, हाँ, आज पता है बुद्ध बाज़ार है हमारे यहाँ पे। तो मैं काफ़ी टाइम से बुद्ध बाज़ार भी नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ बुद्ध बाज़ार चली जाऊँ बड़े पापा के साथ में। विक्की पे जाने वाली हूँ क्योंकि बैटरी रिक्शा एक भी नहीं आ रहा है ठंड की वजह से, तो वो उससे हम जाएंगे नहीं। मैं जाऊँगी पापा के साथ बुद्ध बाज़ार, विक्की पे बैठ के उनके। तो भाई कैसा रहेगा सफ़र, ठंड इतनी ज़्यादा है। मम्मी तो कह रही डबल डबल कपड़े, मैंने 2 तो पहन रखे हैं, इसके अंदर भी एक टी शर्ट है, फिर ये है, फिर ये एक स्वेटर पहन रखा है, और देखो यहाँ पे गर्म पजामा भी पहन रखा है। लेकिन उसके बाद भी ना मुझे ठंड लग रही है। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर डबल डबल और पहन लूँ कोट वगैरह। उसके बाद टोपा वोपा लगा के जाऊँगी मैं विक्की पे बाज़ार करने के लिए। तो भाई कुछ अच्छा अच्छा बनाइए जा रही है, साल साल का पता नहीं है थोड़े से घंटे बाकी हैं। मैं तो सबसे ये कहूँगी, सब जो जिससे गुस्सा गुस्सी चल रही है ना, सबसे बात करो भाई। आगे वाले साल थोड़ा ज़रूरी छोड़ दें कि आप हैप्पी न्यू ईयर ही बोलो। हैप्पी न्यू ईयर 2 मिनट की होती है, बोल के ख़त्म। आज से ही बात करना स्टार्ट कर दो, सबसे बात करो। जितने भी आपकी दोस्त हैं जिससे आपने सालों से बात नहीं किया, या फिर इस साल आपने बात नहीं किया, लास्ट साल है मतलब लास्ट दिन है, सॉरी, तो बात करते रहो भाई, जो कि आगे आगे का जो कल का हो तो वो खुशी खुशी आए। हैप्पी न्यू ईयर हम बोलते चले कि हाँ भाई न्यू ईयर है। इसलिए ये पुराना साल है, सारे गिले शिकवे आज ही सारे समाप्त कर दो भाई। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती है भाई। तो मैं तो भाई खुश हूँ।
और अब मैं जा रही हूँ बाजार, तो मैं तैयार हो जाऊँ, फिर पापा मतलब तैयार किया, बस जैकेट वगैरह डालनी है। और तो फिर मम्मी नीचे है भाई, बहुत आँच चल रही है हमारे घर में ना, रोज़ आँच चलती है, बहुत ठंड है। दोस्तों मौसम कितना भयानक हो रहा है ना यार। देखो मैं ना कितनी भी झाड़ू लगा लूँ गली में, आप ये नहीं कहना कि गंदा रखती है, मैं बहुत सफाई रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतने पत्ते हो जाते हैं ना डेली। अभी भी 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने यहाँ पे झाड़ू, नहीं 10-15 मिनट पहले नहीं, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा पहले झाड़ू लगाई थी मैंने। और देखो कितनी गंदगी हो गई है यहाँ पे। देखो कोई भी नहीं दिख रहा है, एक कुत्ता बैठा हुआ है सिर्फ वहाँ पे, और कोई नहीं है। पूरा मोहल्ला ऐसा शांत पड़ा है ठंड की वजह से। सिर्फ वो खेत में एक अंकल हैं, वो काम कर रहे हैं। अंकल क्या, हमारे तो भाई साहब ही हैं। तो चलो भाई ऐसी ठंड में चलते हैं अब बाज़ार से आज क्या क्या खरीदेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब कोट पहन लिया है, टोपा लगा लिया, और देखो हाथों में ग्लव्स भी पहनी है। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ठंड मेरे लिए नहीं है, सबको ठंड लगती है, मेरे को ज़्यादा लगती है, पर मुझे कुछ ऐसा लगता है, मेरे घर में भी सब कहते हैं। तो फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी भाई, पूरी पैक हो गई हूँ मैं अच्छी तरीके से। जूते भी पहने हैं, देखो नीचे जूते भी पहन लिए, और बस पापा का वेट कर रही हूँ। पापा जैसे बोलेंगे ना, मतलब मेरी वजह से कोई लेट नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कहना ये है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, पापा जैसे विक्की लेके आएंगे मैं पापा के साथ जाऊंगी बाजार। वैसे फ़ोन लेके नहीं जाती, मुझे बहुत सारा सामान पता है, दो पर्ची बनी है, एक जो कि सब्जी मार्केट से सामान खरीदना है, दूसरी जो मतलब क्या बोलते हैं जहाँ से मतलब तेल मसाले वगैरह जो खरीदते हैं ना, किरान परचूनी की दुकान, वहाँ से सामान लेना है। तो 2 पर्ची बनवाई है मम्मी ने, दोनों पर्चियों में करीबन 12 सामान है, 24 सामान समझो हैं, सब में बहुत ज़्यादा सामान है। तो इस चक्कर में मुझे बुद्ध बाज़ार जाना पड़ रहा है, वरना हम लोग मंगल बाज़ार से सामने से ही सारी सब्ज़ी खरीद लेते हैं। आज ज़्यादा इसलिए ख़रीद रही हूँ क्योंकि पिंसू के बर्थडे पे ही हमने घर का राशन भरा था, उसके बाद राशन नहीं भरा है हम लोगों ने काफ़ी टाइम से। तो ठंड भी है और प्लस सामान सारा ख़त्म हो गया है घर का, तो भाई जाना तो पड़ेगा। मम्मी जाने वाली थी, तो ठंड की वजह से मैंने मम्मी को रोक दिया है। तो मैं जाऊँगी पापा के साथ विक्की पे। रेलवे स्टेशन। बाजार में आ गए हैं, सब्जी खरीदनी मैंने कर दी है यहाँ पे स्टार्ट। जैसे कि मुझे मटर लेनी थी, प्याज लेनी थी, अदरक। भाई बाजार देख सकते हो आप कैसा हो रहा है इस टाइम पे। बाजार से एक बैग तो मेरा पूरा फुल हो गया है, ये देख सकते हो आप। एक बैग मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, सामान वहाँ पे निकाला जा रहा है मेरा। भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, पापा सामने से सामान ले रहे हैं उस वाली दुकान से, और मैं यहाँ इस दुकान से सामान ले रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ घर पे भाई, इतना सारा सामान खरीदा है, ये देखो 2 बैग भर के सामान लेके आई हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरी ना नाक चलने लगी। पापा जैसे तैसे कुछ सामान लेके आ गई हूँ, कुछ बाकी है कि मतलब बहुत पैसे खर्च करके आई हूँ आज। मतलब अपने लिए ना दो समोसे भी नहीं ले पाई यार मैं, इतना सारा सामान हो गया ना, मैं सोच के ही रह गई। मैंने कहा समोसे खाऊंगी, समोसे, मेरा समोसे खाने का ना इतना टाइम से मन कर रहा है खाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं पाती हूँ। आज भी सोचा कि लेके आऊँगी, लेकिन जिस बरूले वाले के मैं बरूले खाती हूँ आज वो बरूले वाला नहीं था, और प्लस समोसे खाती तो वहाँ समोसे के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही थी, और जिस दुकान के सामने मैं खड़ी थी वहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसा ही हुआ है भाई, मुझे समोसे नहीं मिले। फिलहाल मैं अब आ चुकी हूँ घर पे, मम्मी घर पे नहीं है, अब थोड़ी देर में ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है भाई। कल से नया साल लगने वाला है, तो मैं तो लेके आ गई हूँ 2 किलो गाजर। तो मैं अपनी गाजर का मतलब हलवा बनाऊँगी, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, तो यहाँ पे गाजर छीलूँगी इसके अंदर कचड़ा, और फिर इसमें धोऊँगी, फिर इसमें मतलब कद्दूकस करूँगी। तो भाई गाजर का हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ अभी। ताई के घर देखो मोर आ रहा है, खाना खाने के लिए डेली आता है भाई ताई के घर पे मोर। प्यार से चल रहा है, डर तो ना है, सही है। आइए आइए आइए, ध्वज मोर ध्वज, मेरे मोर ध्वज, मोर ध्वज,
मोर ध्वज, मोर ध्वज, मोर ध्वज, मोर ध्वज। मैंने कहीं परात लिया, ये सुनते कितने नहीं क्लोज है ये मेरे। नीचे ही रखे हैं, कह तो रही थी तो जल्दी ला मुझे। अब ऐसी कोई पटुला हटा ले, पटुला हटा ले। डाल दी ताई ने रोटी। इतनी पास से तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ मोर। ये जी हमारे हाथ में पैसे खा लेते बीवी। तू कैसी बात कर रही है? ये कौवा परेशान कर देता है जाए जी, तो हमारे 1 साल से जा। हाँ कहता नहीं तो 2 साल है गई वो आ रहा हूँ जब ये खवाए कर तू। हमारे घर पे गिलहरी खाती हैं। हम गिलहरी ने खवा देता, गिलहरी ने खवा देता। गया भाई, पेट भर गया इसका। गिले गिली आते हैं, गिली गिली नहीं कुछ गले गली आते हैं हमारे तो। ठीक है दोस्तों, शाम हो चुकी है और बड़ी दी मेरे लिए लेके आई थी इतना सारा खाने के लिए। शेजवान चकली, ये वाली चकली, लहसुन का चूड़ा। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें खाने के लिए निकाली। यहाँ पे केक, बिस्किट, चॉकलेट सब लेके आई थी बड़ी दी। मतलब शादी ने भी भेजा है इसमें कुछ, मतलब जो चीज़ें हैं मुझे पता नहीं है कौन सी भेजी हैं, पर ये बड़ी दी बहुत सारी चीज़ें ये बड़ी दी लेके आई हैं। ये शायद दूसरा दिन ने भेजा है। तो मैं शाम हो गई है, मैं ये खाने जा रही हूँ भाई। आप लोग भी आइए चकली चूड़ा खाने के लिए। आ चुके हैं पापा के बर्थडे में। तो यहाँ पापा का बर्थडे है भाई, मेरे बड़े पापा। बेकार मोमबत्ती है, मैजिक मोमबत्ती है ये। जा रहे के मारे मरे जा रहे। कपड़ा उतारो और रखो। बैठो के बात कर रही हो। मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ लगे रहो, पकड़ो दोनों जने। बड़ी मम्मी तो ऐसे कर रही है। गाना लगा दो। बर्थडे तो डब्बा तो दोनों लगा लगा के तू देखो चल। हैप्पी बर्थडे टू। ताली बजाओ रे। मम्मी शर्मा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। खींचो फोटो खींचो, कैमरा मैन चालू हो जाओ। कैमरा हमने स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, दूध लेके आई थी, फिर ये कद्दूकस वगैरह किया था, फिर काजू बादाम वगैरह ये सब किए थे। तो यहाँ पे गाजर का हलवा दूध डाल दिया है भाई मैंने। यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है, अभी बना नहीं है। और यहाँ पे काजू बादाम काट कर रख दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नारियल मतलब घस के रख दिया है। और यहाँ पे इलायची पाउडर भी है थोड़ा सा, जो मैंने चकले पे पीसा है इलायची पाउडर बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, गाजर का हलवा मतलब आधा बन चुका है। अब बस ये थोड़ा सा मतलब ये पतला है तो अच्छे से चटक जाए तो गाजर का हलवा समझो हमारा बन गया। लेकिन खाएंगे नहीं भाई इसे अभी हम, क्योंकि कल पूजा करेंगे पहले मंदिर में चढ़ा के भगवान जी को न्यू ईयर पे, उसके बाद हम इसको खाएंगे। फिलहाल आधा बन चुका है और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो इसे कल सुबह करेंगे हम। वैसे बन गया है भाई, अब कल सुबह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल गर्म करके फिर भगवान जी को हम चढ़ाएँगे। उसके बाद हम ये खा के कल टेस्ट करके बताऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखो कितना धुआं धुआं कर दिया, मम्मी ने आग जला रखी है भाई। कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है ना। दिखाऊँ आपको बाहर का मौसम कैसा है। कालू ये दो बैठे हुए हैं खाने के वेट में कि कब खाना खाएंगे, लेकिन अभी 7 बजे अभी हमने खाना नहीं खाया है। मौसम थोड़ा अजीब सा ही है, मतलब फिर भी ठीक ही है, कोहरा नहीं है लेकिन ठंड है भाई।
इन लोगों को भी यार ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। अपने भी आते हैं ना, सबको खिलाती हूँ कि चलो भाई खिला दो। ये तो बेचारे बिना झोली के फ़कीर हैं। अम्मा बोलती थी मेरी कि इन्हें खाना हमेशा खिलाना चाहिए, तो मैं भाई इनको बहुत खाना खिलाती हूँ। सबसे ज़्यादा वो खाता है कालू, उसके बाद ये आता है। गाजर का हलवा तो भाई बनता रहेगा, जैसा भी था छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है आज। और आग जल रही है, अभी खाना खाएंगे हम लोग। गाजर का हलवा अभी भी गैस चालू है वहाँ, तो भाई बन रहा है। अभी भी देखो गैस चालू है, तो बनता रहेगा अभी, मतलब बना ही रही हूँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं अभी एडिट करके अभी अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे तुरंत ही एडिट करके और डाल दूँ भाई, अपलोड कर दूँ, तो ठीक रहेगा। क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगेगी। अभी मैं पूरा दिन ऐसे काम में व्यस्त रही हूँ, तो ब्लॉग मतलब है तो मैं डालना भी मुझे ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ आज ही डाल दूँ, कोशिश करूँगी। अगर आज आ गया तो ठीक है, वरना कल आएगा ही आएगा ब्लॉग। तो फिलहाल जैसा भी था मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो भाई आज 31 है, आप सब लोग, मैं सबसे यही कह रही हूँ कि अच्छे से मनाइए। और न्यू ईयर आने वाला है, अच्छे से हंसी खुशी मिल के अपने परिवार के साथ स्वागत कीजिए न्यू ईयर का। भाई आने वाला है, मैं तो यही कहूँगी जो सब कुछ 2025 में जो नहीं कर पाए हो, अपनी हंसी खुशी जो नहीं मना पाए हो हंसी खुशी से अपनी फैमिली के साथ, वो 2026 में करो। अपनी फैमिली के साथ रहो भाई, फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत छोड़ो। मैं तो यही कहूँगी। मेरा तो सब कुछ ठीक ही है भाई, मेरा अच्छा है, मतलब 2025 ठीक ठाक ही गया, और 2026 का मैं अच्छे से स्वागत करना चाहती हूँ। फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को करी यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलूंगी भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।